ओम शांति। 15 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन, शांतिवन। बाबा ने अटेंशन दिलाया। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकारी का भ्रकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी बना दिया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों की यह डबल ताजधारी प्योरिटी की रॉयल्टी, डबल ताजधारी देख रहे हैं। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि उस समय रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आज सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगी, वह अब से बहुत काल के संस्कार का अनुभव होने चाहिए। क्योंकि यह नया संसार आप सबके नए संस्कार द्वारा ही नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों में पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नया संसार की विशेषता क्या होगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज हुई। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो यह चेक करो,
इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है। चेक किया? अभी अभी चेक करो। चार्ट तो देखते रहते हो ना अपना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेषता धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह न चाहते हुए भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूरियान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन चेक नहीं करना, सिर्फ चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान है या सर्व शक्तियां नहीं, शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो।
अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है, तो हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हैं, यह हो जाए ना, यह कर लो ना, तो बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर या सी ब्रदर। यह स्लोगन नहीं है। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बार राज्य किया है, गिनती किया है गिनती। अनेक बार राज्य किया है, कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी कभी माया भी ऑर्डर चला लेती है। कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। यह भगवान का जैसे प्रसाद है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न बने हैं। बाप दादा देख रहे थे कि एक बात की मेजॉरिटी को समय पर जो शक्ति मिली है परिवर्तन करने की,
वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार होती है माया से, तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वह 2 शब्द जानते हो, सबके मन में आ गया है। वह 2 शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना तो शुभ भावना याद आवे। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं, ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा ही। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं मिलेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। यह तीनों शब्द सदा स्मृति में रखो। कब और कहां भी किसकी भी अंतिम काल हो सकती है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना? मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में है, हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। लेकिन फर्स्ट जन्म में आओ
उसकी मुबारक है, लेकिन कहें क्या? नहीं कहें आना ही है फर्स्ट। फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को भी कभी कमजोर नहीं करना। करना ही है, गेगे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल कर रखो। तो अभी चेक करना, अपने राज्य के संस्कार अभी से धारण करने ही है, गेगे नहीं करना। एक गेगे दूसरा तोतो। कहते हो यह शब्द ब्राह्मण की डिक्शनरी से निकाल दो। चलो, कोई की भी कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब हैं, नहीं तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते। पुरुषार्थी हैं तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं ना। मानो कई ऐसे कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन दूसरे कहते हैं ना, तो वह सामने विघ्न बन जाता है। यह नहीं करे ना, यह बदले ना। लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है, हमको बदल के उनको बदलना है। मुझे बदलना है, वह बदले तो मैं बदलू नहीं। सुनाया? भाव और भावना को चेक करो। भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। आप करके देखो, थक नहीं जाओ। शुभ भावना बहुत रख के देखी, बदलता नहीं है, बदलना ही नहीं है। आप ब्राह्मणों के मुख से यह शब्द बोलना, बदलना नहीं है, तो क्या यह वरदान हुआ? ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं? जो सहारा दे सको, सहारा दो। शुभ भावना का नहीं तो किनारा करो, दिल में नहीं रखो। शुभ भावना की दुआ दो और शब्द नहीं दो। एक यह करते हैं, दूसरा शब्द बताएं, क्या कहते हैं? क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की। दूसरा क्या करते हैं? यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना। तो मैंने किया तो क्या हुआ? वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो क्या? यह समझदारी है। अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहे हैं। करेंगे? करेंगे? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, सामना करना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया? पक्का? कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की,
नहीं हुआ यह जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा चाहता है कि एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखी और कोई नहीं बदलता है, तो आप अपने को बदलो। उसने यह कहा, उसने यह किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा, यह नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो। इसलिए भाव और भावना आत्मिक भाव, शुभ भावना। और यह शब्द यह तो होता ही रहता है, यह तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना। तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे यह भी रह रहे हैं ना, मैं भी रह जाता हूं, इसमें क्या है? तो सी फादर और भाव और भावना दोनों का परिवर्तन। जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह शब्द समाप्त करो। मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। तो यह 18 तारीख को 2 बातें सदा के लिए धारण कर ली। यह बाप दादा नहीं कहता है कि लिख कर सिर्फ भेजो। प्रतिज्ञा करने की फाइल लिखत वाले बाप दादा के पास बहुत फाइल पड़े हैं वतन में। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में यह 2 बातें धारण करनी है। ठीक है टीचर्स, करनी है ना? अच्छा, माताएं हाथ उठाओ, करेंगी? बड़ा हाथ उठाओ। पांडव हाथ उठाओ, करेंगे? पांडव भी उठा रहे हैं। ठीक है, बाप दादा तो रोज देखता रहेगा। बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती है, ठीक है ना? अच्छा, टीचर्स जो भी आई हैं, मुरली तो सबके पास आएगी। ऐसे नहीं सिर्फ आए हो उनके लिए ही है। देश विदेश दोनों बच्चों, सर्व बच्चों प्रति अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर ली, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया, फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई, सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना? दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना? तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होगा। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होंगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, इसकी ट्रायल करो।
बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी। नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र की होगी, बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। सुना? अच्छा, अभी बाप दादा का समाचार तो सुना, आज अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता। अच्छा, अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो कि विचार आएगा, टाइम हो गया है, थक गए हैं, खाने की भूख लग रही है? नहीं, ऐसे बाप दादा जानते हैं। बाप से स्नेह बहुत है बच्चों का। यह सर्टिफिकेट स्नेह का बाप दादा भी देता है। आप अभी जो सभी आए हैं, वह किस विमान से आए हो आपको पता है? भले ट्रेन से आए हो या प्लेन से आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो। वह पता है? वह है स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से आए हो ना? चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप से स्नेह है इसलिए आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है ना, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ। दिखाई नहीं दो माया को। बाप दादा ने शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नज़ारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई ने शुरू में बच्चों को दिखाया था कि अंतिम समय, बाप दादा कहते अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी। खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई दे। मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट ही दिखाई देगी। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। फरिश्ता, अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो, यह ड्रिल करो। अच्छा, अब हम बाप दादा की श्रीमत अनुसार एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। साक्षी हो जाएं और देखें स्वयं के यथार्थ स्वरूप को। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों का पुंज हूं।
मेरे मन और बुद्धि की तार पिता परमात्मा पर एकाग्र है। साक्षी हो जाएं, देखें इस सुंदर दृश्य को। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे मन और बुद्धि की तार का कनेक्शन परम धाम में। पिता निराकार परमात्मा से जुड़ी हुई है। परमात्म शक्तियां दोनों तार मन और बुद्धि द्वारा मुझ आत्मा में समाती जा रही है। बस यही दृश्य दिखता रहे। मैं आत्मा मन और बुद्धि के तार पिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और परमात्म शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही। मेरी 5 तत्वों की देह जैसे लाइट की देह बन गई। तो अनुभव करें, मैं संपूर्ण संपन्न फरिश्ता हूं। अच्छा, ये विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 15 दिसंबर 2007 के हैं। अच्छा, ये विशेष महावाक्य 15 दिसंबर 2008 के हैं, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।